नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी अन्य ग्रह पर जीवन हो सकता है क्या, किसी परग्रह पर। पृथ्वी जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं और इसमें ऐसे कोई इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े मतलब ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जहाँ पे पृथ्वी जैसा ही जीवन हो, या फिर ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे ग्रह हो सकते हैं क्या जहाँ पर जीवन हो। तो इस पढ़ाई में, इस रिसर्च में दोस्तों जो भी बातें मुझे पता चली, हम आत्मोलोक के लिहाज से ही देखने वाले हैं, खगोल विज्ञान के दृष्टि से इस विषय में नहीं देखने वाले। लेकिन जो भी आत्मलोक के लिहाज से जितनी मैंने किताबें पढ़ी, जितना अपने हिसाब से रिसर्च किया, उसमें मुझे जो भी बातें पता चले मैं सारे आपके सामने रखूँगा। अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है। लेकिन ये जो सारे केसेस है वो वैसे के वैसे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो आप अपना भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विषय में किस तरीके से, मतलब क्या असल में ऐसा परग्रह पर जीवन हो सकता है। और ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है कि डायरेक्टली किसी ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना अंदाज़ा बहुत ही अच्छे से ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने एक केस के बारे में कहा है। उनके सामने एक इंसान आया था उनके पास, और जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तब उसकी आत्मा ने ये कहा था कि जैसे हम आत्मालोक में रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में जब होते हैं तब, जैसे हम इंसान के रूप में आते हैं तब पृथ्वी पे रहते हैं, वैसे उसने ये कहा था कि जब हम आत्मा के रूप में होते हैं आत्मालोक में, तो ऐसे वक्त में कभी कभी अगर हमें किसी और जगह पे समझो जाना है घूमने के लिए कुछ वक्त के लिए, तो ऐसे कुछ ग्रह है जहाँ पे बड़ी जो आत्माएं हैं वो जाने की परमिशन देती है। मतलब उन्होंने कहा है कि टहलने के लिए, थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए ऐसी जगह पे कुछ आत्माएं जाती है। लेकिन पृथ्वी से वो अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लोग आत्मा के स्वरूप में ही डायरेक्टली जाते हैं, कुछ वक्त वहाँ पे रहेंगे जब तक उनको रहना है, और बाद में वो फिर से आत्मालोक में आ जाते हैं। पृथ्वी पे ऐसे नहीं होता। पृथ्वी पे हमें मानव शरीर के रूप में जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद ही हम यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन जो अन्य अन्य ग्रह है, जैसे इसने जो बताया है, उसके बारे में उसने ये कहा है कि कुछ वक्त के लिए ही हम वहाँ पे जाते हैं और बाद में वहाँ से फिर से आते हैं। माइकल न्यूटन जी ने उस ग्रह के बारे में और भी कुछ जानकारी जब जुटाने की कोशिश की, उसको पूछा, तब उसने ये कहा कि वो जो ग्रह है वो कुछ ऐसे है, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े समंदर या फिर नदियाँ जैसे ही वातावरण है, बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे जंगल, नदियाँ, मतलब एक जैसे पुरानी पृथ्वी जैसी थी। बाद में इंसानों ने बाद में थोड़ा सा अपने रहने के लिए उसको बदल दिया। तो वहाँ पे वो जो जैसे पुरानी पृथ्वी, जिसे जहाँ पर पूरी तरीके से निसर्ग है, जहाँ पे मतलब ऐसा मानव निर्मित कुछ भी नहीं है, मतलब एक नेचर से हम बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसी जगह वहाँ पर कुछ है ग्रह में, जहाँ पे वो आत्माएं कभी कभी जाती है और बाद में फिर से लौट आती है। तो ये आत्माओं के लिए ही शायद होगा वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से उसने एक बात कही थी। बाद में डॉक्टर ब्रायन विस जी ने एक केस कही थी, सेम सोल मैनी बॉडीज, इस किताब में उन्होंने कही है। उसमें एक केस ऐसी है, थोड़ी सी चक्रा देने वाली है। वो ऐसी है दोस्तों कि उस आत्मा को पूछा गया कि तुम कितना पुरानी आत्मा हो, मतलब एक लड़का ही आया था उनके यहाँ पे, और उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तब ये पता चला दोस्तों कि वो बहुत ही पुरानी आत्मा थी। मतलब तकरीबन वो 5-6 हज़ार साल पहले से जन्म ले रही है पृथ्वी पर, और इस तरीके से वो अपने जीवन एक एक ले रही थी। तब 5 से हज़ार से भी पुराना जन्म मतलब उसने लिया है, और अभी भी ऐसा भी नहीं था कि वो एक बहुत अच्छी भी आत्मा थी। तो अब तक हो सकता है कि उसको मोक्ष भी मिल सकना चाहिए था, लेकिन शायद वो कुछ अच्छा ही करने के लिए आई वगैरह होगी। लेकिन वो एकदम बड़े लेवल की आत्मा भी है ऐसे वहाँ पर बताया नहीं था। डॉक्टर ब्रायन विस जी ने उसके बारे में ये कहा कि उसको जब पूछा गया कि तुम अभी क्या काम कर रहे हो वगैरह, जब आत्मा स्वरूप में जब था तब उसने ये कहा दोस्तों, उसने ये कहा कि उसके एक जीवन में वो किसी अन्य ग्रह पर जीवन उनका चालू था, और बाद में वो जो ग्रह था वो पुराना हो गया था और वो इंसानों के रहने के लायक नहीं था, और इस वजह से वो बाद में पृथ्वी पर आए थे। ये बहुत मतलब पहली बार ऐसे मैंने केस पढ़ी है। खुद डॉक्टर ब्रायन विस जी को भी बहुत आश्चर्यचकित हुए थे वो इन सारी चीज़ों को देखकर। और उस आत्मा ने बाद में ये कहा दोस्तों कि उन्होंने ये कहा कि हम इंसानी जैसे ही है, मतलब वो एलियन हम उनको कह सकते हैं, वो और अन्य ग्रह से यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी जो शरीर यष्टि थी दोस्तों, मतलब उनका शरीर जो था वो हम जैसा नहीं था, वो थोड़ा सा अलग था। और उन्होंने कहा कि हमारी ब्रेन की जो साइज़ है वो बड़ी है और हमारा सर भी थोड़ा बड़ा है, और इस तरीके से वो पृथ्वी पर आए थे। तब डॉक्टर ब्रायन विस जी ने कहा कि आप पृथ्वी पर क्यों आए थे, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर नया जीवन चालू होने वाला है इंसानों का, उनको हम मार्गदर्शन करने आए हैं। अब हम अपने ग्रह पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे तो जब तक है तब तक रहेंगे, और बाद में वो इस दुनिया से चले गए, और बाद में इंसानों की जो बस्तियाँ या फिर इंसानों का जो जीवन था वो वहाँ से चालू हुआ। तो ये एक केस है दोस्तों। तो ऐसी केसेस जो होती है वो हमें पूरी तरीके से एकदम 100% नहीं दिखाती, लेकिन कुछ बातें हमें समझ आ सकती है कि जैसे पृथ्वी पर जिस तरीके से जीवन है, ऐसा और किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है क्या। एक मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, एक लड़का था, मुझे लगता है राजस्थान का था वो, और उसने अपनी
आप बीती कही थी, उसने अपनी कहानी कही थी। उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उसका एनडी का अनुभव हुआ था, तो अनुभव पर मैंने वीडियो बनाई थी। उस अनुभव में मुझे उसने कहा था कि उसको कोई आत्मा, या फिर उसने कहा कि ईश्वर का एक दूत या फिर खुद ईश्वर जैसी एक आत्मा थी, वो उसको एक जगह पे लेकर गई। ये उसने जो भी बोला था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो जो आत्मा थी वो एक ऐसे ग्रह पर उसको लेकर गई जो सेम पृथ्वी के जैसे लग रहा था, लेकिन पृथ्वी नहीं थी वो। मतलब वो कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर पृथ्वी जैसा जीवन हो, लेकिन ये डायरेक्टली हमें समझना सच में बहुत मुश्किल है। डायरेक्टली इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को ऐसे डायरेक्टली ऐसे कोई केस नहीं मिली है जहाँ पे वैसा ही ग्रह हो। लेकिन मैंने अब तक जितने मेरे सामने ये सारी चीज़ें आई उतने आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो इतना डेटा मुझे अब तक मिला है, और ऐसे केस में डायरेक्टली परग्रह के बारे में नहीं कहा गया। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने बहुत कुछ ऐसे लोगों से बहुत सवाल पूछे, उस किताब में दिखते हैं वो डेस्टिनी ऑफ सोल्स ऑफ जर्नी ऑफ सोल्स में। उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि और किसी ग्रह पर जीवन है क्या वगैरह, तो डायरेक्टली हाँ ऐसे किसी ने जवाब नहीं दिया। डायरेक्टली ना भी ऐसा नहीं दिया, ज़्यादातर आत्माओं ने मुझे नहीं पता वगैरह ऐसे कहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये भी बात मतलब हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि जो आत्माएं होती है, समझो मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी ने किया और मेरी आत्मा को पूछा, तो बहुत बार हमारी आत्मा को भी परमिशन नहीं होती है सारी चीज़ें कहने की। मुझे लगता है कि मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स में भी एक केस, उस केस में कैथरीन के केस में भी मुझे लगता है कि उसने भी यही कहा था कि जो बड़े आत्माएं हैं वो मुझे जिस तरीके से परमिशन देंगी तुम्हें कहने की, वही मैं बात तुम्हें कह सकती हूँ। तो इस तरीके से भी सारी चीज़ें होती है। तो हमारी आत्मा को ये सारी चीज़ें मालूम भी हो सकती है लेकिन परमिशन नहीं होगी बोलने की। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। कोई ये भी पूछेगा कि परमिशन आखिर क्यों नहीं होती, जब वक्त आएगा तब इन सारी चीज़ों को हम ज़रूर समझ पाएंगे दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें हम समझ भी रहे हैं, पहले मौत के बाद वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज साइंटिफिकली बड़े बड़े डॉक्टर उसको प्रूव कर रहे। तो इस तरीके से तब ये जो नया ज्ञान नहीं था वो आज मिल रहा है। आज का ये जो हमारे मन में सवाल है उसका जवाब हमें शायद कल मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। लेकिन मुझे अब तक परग्रह के बारे में जीवन है कि नहीं वहाँ पर, इसके बारे में जितने भी केसेस अब तक मैंने देखे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी जितने मैंने देखे उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करी। आगे और भी अगर कुछ केसेस ऐसे मुझे मिलते तो मैं आपको ज़रूर उसके अलग एक पार्ट 2 बनाकर हम उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।